सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 416 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें श्लोक संख्या 24 से लेकर के श्लोक संख्या 34 से आगे 37 तक सुनेंगे। इस परिच्छेद में दक्ष के द्वारा भगवान शिव की निंदा किया जाता है जो माता भगवती के सामने। तो इस प्रसंग को सुनेंगे। सर्वप्रथम माता सती और शिव को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम निवेदित करता हूँ। आइए शंख ध्वनि को हम लोग सुने। एवं दृष्टो मया स्वप्नो रजन्याशेष एव हि साचा त्वं श्याम वर्णाद्य समायातासि मतपुराम्। यथा स्वप्ने मया दृष्ट्वा तथा साक्षात् परदृश्यसे भवितव्यं यथा दृष्टं दक्षस्यापि प्रजापते। यतस्त्वां स्वप्न संदृष्टां तथैव विलोकये माता कदाचित् तत् स्वप्नं विफलं संभविष्यति। शिवनिन्दा फलं प्राप्य मूर्खत्वं सोऽपि हास्यति। इवां ज्ञास्यति विद्वेषम् अचिरेण यो हास्यति। त्वं चिरं जीवये पुत्री नाते हानि कदाचन भूयात् स्वप्ने वियोगं तु दृष्ट आयुष्यो भवेत्। त्वं यस्य ह्याशोच्यश्च धन्याश्च सा हि भाग्यवान् नाहं त्वया कदाचित्तो त्यक्तव्या जननी तवा। श्री महादेव वाच। एवं संप्राप्य सन्मानं सती नत्वा च मातरम् अनुज्ञाता तया तूर्णं ययौ दक्षस्य सन्निधेम्। एतस्मिन्नेव काले तु दक्षस्य पुरवासिनः परस्परं समाजस्था किमेतन्महदद्भुतम्। सती कनक गौरांगी सौम्य रूपा वरांगना भीम रूपा कथम भून नवीन जलदा प्रभा। मुक्त केशी भीम दंष्ट्रा क्रोधादीप्त विलोचना द्वीपि चर्म परिधाना वीर बाहु चतुष्टया। कथमेवं समायाता यज्ञे अस्मिन् सुर संसदि मन्ये जगद इदं क्रोधाद् अग्रसन्तीव क्षणार्धता। न जाने का गतिर्वा स्यादद्य दक्ष प्रजापतेः कृतो अपमानस्यास्तु यज्ञं तु कुरुते सुरैः। नूनं तस्य फलं दातुं क्रुद्धः सा समुपागता। संहार काले या विष्णुं ब्राह्मणमपि नाशयेत् सैषा चेन्नाशयेद् यज्ञं विष्णुर्वा किं करिष्यति। माता सती को उनकी मां स्वप्न की बात सुनाती हुई कह रही हैं कि हे पुत्री, रात के थोड़ा शेष रहने पर मैंने इस प्रकार का स्वप्न देखा था
और कहते हैं कि रात्रि के अंतिम प्रहर में स्वप्न देखने पर वो स्वप्न सत्य होता है, वो स्वप्न सत्य होता है। और आज वही श्याम वर्ण वाली तुम मेरे नगर में आई हुई हो। मैंने जैसा स्वप्न में देखा तुम वैसी ही दिखाई दे रही हो। और दक्ष प्रजापति के विषय में मैंने जो देखा, जैसा देखा वही होने वाला है, क्योंकि जिस देवी को मैंने स्वप्न में देखा है वही आप दिखाई दे रही है। माता, क्या यह स्वप्न कभी विफल हो सकेगा? और शिव निंदा का समुचित फल प्राप्त कर वह दक्ष क्या अपनी मूर्खता का त्याग करेंगे? वह तत्वतः तुम दोनों को जानकर शीघ्र ही अपना द्वेष त्याग देंगे। पुत्री, तुम चिरंजीवी हो और तुम्हारी कभी भी कोई हानि ना हो। यह वियोग स्वप्न मात्र ही हो, प्रत्यक्ष में तो तुम दोनों दीर्घायु प्राप्त करो। तुम जिसकी अपनी हो वह निश्चय ही शोक करने योग्य नहीं है, वह धन्य है और भाग्यवान है। तुम कभी भी मेरा त्याग मत करना पुत्री, क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं। महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार माता से सम्मान प्राप्त करके सती ने प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर वह शीघ्र दक्ष प्रजापति के पास चली गई। उसी समय दक्ष के नगरवासी एकत्र होकर आपस में विचार करने लगे कि यह कैसा महान आश्चर्य है। सुवर्ण के समान गौर अंगों एवं शांत रूप वाली सुंदरी सती अब काले मेघ के समान वर्ण वाली तथा भयंकर रूप वाली कैसे बन गई? इसके बाल खुले हुए हैं, ये भयानक दांतों से युक्त हैं, क्रोध के मारे इनकी आंखें लाल लाल हो गई हैं। इन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है और ये 4 पराक्रमी भुजाओं से युक्त हैं। इस यज्ञ की देव सभा में इस तरह से इनका अपमान क्यों हुआ है? ऐसा मानता हूं कि ये संपूर्ण जगत को क्षणार्ध मात्र में ग्रसित कर लेंगी। आज दक्ष प्रजापति की ना जाने क्या गति होगी। इनका अपमान करके वह दक्ष प्रजापति देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे हैं। निश्चय उसी का फल देने के लिए ये देवी क्रुद्ध हो करके आई हुई हैं। संहार के समय जो ब्रह्मा तथा विष्णु का भी नाश कर लेती हैं, वही आदिशक्ति भगवती दिखाई दे रही हैं। ये यदि यज्ञ नष्ट कर लें तो भी विष्णु क्या कर सकेंगे? ऐसा सभी नगरवासी सोच रहे हैं। तो आपने श्लोक संख्या 37 तक देखा। शेष आगे का प्रसंग आगे के परिच्छेद में सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।